रोज चुड़ैलों की बारात उस गांव से होकर गुजरती है जिसमें से एक काली चुड़ैल को वो गांव बड़ा पसंद आता है और वो दूसरी चुड़ैल से कहती है, अरे वाह वाह, कितना सुंदर गांव है ये। मेरा तो देखते ही दिल आ गया इस गांव पर। चुड़ैल बहन, क्यों ना कुछ दिन हम इस गांव में गुजारे। सही कह रही हो काली चुड़ैल, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मिर्जापुर गांव में सरकार ने नए नए टॉयलेट बनाए थे। सभी गांववासी नए टॉयलेट बनने से काफी खुश थे, खासकर गांव की सभी महिलाएं, कि अब उन्हें खुले में शौच नहीं जाना पड़ेगा। एक रोज दो महिलाएं आपस में बात कर रही होती हैं। अरे बहन, ये तो अच्छी बात है जब अपने गांव में भी टॉयलेट बन गया, नहीं तो हमें हमेशा पेट पकड़कर बाहर जाना पड़ता था। अब तो हम बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, मुझे तो आधी रात को ना जाने कितनी बार टॉयलेट जाना पड़ता था और रात को जंगल जाने में भी डर लगता था। कुछ ही दिनों में दोनों टॉयलेट बनकर तैयार हो जाते हैं और गांव के लोग टॉयलेट का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता और एक टॉयलेट तो काफी गंदा हो जाता है तो उसे बंद करना पड़ जाता है। एक दिन सुबह सुबह सभी गांव वाले अपनी अपनी बारी के इंतजार में लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तभी मोहन पेट पकड़कर वहां आ जाता है। मर गया रे, मर गया। अरे हटो हटो हटो, अरे मुझे जाने दो भाई, नहीं तो सारा मामला यहीं गड़बड़ा जाएगा। ओहो। मोहन लाइन तोड़कर टॉयलेट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे ऐसा करने नहीं देते और वो उसे रोकते हुए कहते हैं, अरे कहाँ जा रहा है तू? क्या तुझे पता नहीं कि यहाँ लाइन लगी है? हम क्या पागल हैं जो सुबह जल्दी उठकर यहाँ आकर खड़े हैं? चल जा पीछे और लाइन में लग जा। उन दोनों की बात सुनकर मोहन डर जाता है और पीछे लाइन में लग जाता है। कुछ देर बाद लाइन में लगे लोगों को कुछ बदबू आती है और वो सभी मोहन को घूर घूर कर देखते हैं, जिस पर मोहन कहता है, अब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने तो कहा ही था कि जाने दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लो हो गई अब गड़बड़, मेरी तो यही निकल पड़ी। छी छी, बड़ा ही गंदा आदमी है रे तू। चल अब जल्दी से अंदर जा और खुद को साफ कर ले, जा। अब मैं क्या करूं दोस्त, कल रात को घरवाली ने आलू पूरी बनाई थी जो स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा ली, जिससे पेट खराब हो गया। फिर अपने गांव में टॉयलेट भी तो एक ही ठीक बची है ना। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज चुड़ैलों की बारात उस गांव से होकर गुजरती है जिसमें से एक काली चुड़ैल को वो गांव बड़ा पसंद आता है और वो दूसरी चुड़ैल से कहती है, अरे वाह वाह, कितना सुंदर गांव है ये। मेरा तो देखते ही दिल आ गया इस गांव पर। चुड़ैल बहन, क्यों ना कुछ दिन हम इस गांव में गुजारे। सही कह रही हो काली चुड़ैल, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तभी उन दोनों की नजर टॉयलेट पर जाती है जिसमें से एक टॉयलेट के आगे भीड़ लगी होती है जबकि एक टॉयलेट बंद होता है। चुड़ैल बंद टॉयलेट के अंदर जाकर रहने लगती है। अगली सुबह फिर सभी गांव वाले टॉयलेट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी हरिया पेट पकड़कर वहां आता है। अरे तनिक हमको जाने दो, मुझे बहुत जोरों की लगी है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? हमेशा लाइन तोड़कर आगे घुस जाते हैं। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा, यकीन नहीं आता तो अंदर मेरे साथ चलकर देख लो। वो दोनों आपस में झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ गाँव का मुखिया आ जाता है। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या, जो इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो? चलो अब हटो। मुखिया जी, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। आप देखो ना, एक ही टॉयलेट में आखिर कितने लोग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अब आप ही कुछ करिए और दूसरे टॉयलेट को ठीक और साफ करवा दो। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं आज रात ही 2 लोगों को भेजकर ये टॉयलेट साफ करवा देता हूँ। मुखिया जी के कहने पर रात को चंगू और मंगू टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं। यार मंगू, पता नहीं अपनी भी क्या जिंदगी है यार, दुनिया आराम से सो रही है और हम आधी रात को टॉयलेट साफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन अब ये काम पकड़ा है तो पूरा भी तो करना ही पड़ेगा ना। चलो अब अंदर चलकर टॉयलेट साफ करते हैं। इतना कहकर मंगू बंद पड़े टॉयलेट का दरवाजा खोलता है तो अंदर जाते ही उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि अंदर 2 चुड़ैलें खड़ी होती हैं। आओ आओ, हम दोनों को तुम्हारा ही इंतजार था। आओ, कई दिनों से भूखी है हम। वो तो तुम्हारी सेहत को देखकर मालूम होता ही है कि कब से भूखी हो तुम। कई दिनों से हम इस टॉयलेट में बैठे थे, लेकिन अब हमको भूख लगी है। अच्छा हुआ जो तुम खुद चलकर हमारे पास आ गए हमारा भोजन बनने के लिए। फिर वो दोनों उन दोनों को मारकर खा जाती है और उनकी बची खुची लाश को वहीं टॉयलेट में छोड़ देती है। अगले दिन मुखिया जब उस टॉयलेट के पास आता है। कल उन दोनों बेवड़ों को एक काम दिया था, उनसे वो भी नहीं हुआ। अब लगता है कि इस काम के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा। फिर मुखिया किसी और आदमी को पकड़कर लाता है और बोलता है, भीमा, आज तुझे ये सारा टॉयलेट साफ करना है और इस्तेमाल लायक बनाना है, क्योंकि जब से ये बंद हुआ है गांव के सभी लोग एक टॉयलेट के लिए मरे जा रहे हैं और आपस में लड़े जा रहे हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो मुखिया जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं इसे अच्छे से साफ करके गांव वालों के इस्तेमाल के लिए बना दूंगा ताकि वो फिर आपस में न लड़े। फिर भीमा टॉयलेट का दरवाजा जैसे ही खोलता है वो जोर से चिल्लाने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, भूत भूत बचाओ। अरे वो पागल, क्या भूत भूत किए जा रहा है? जब देखो तेरी नौटंकी ही खत्म नहीं होती। लेकिन जैसे ही मुखिया दरवाजे से अंदर झांक कर देखता है तो वो भी उन दोनों चुड़ैलों को देखकर हैरान रह जाता है। उनकी आवाज सुनकर गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ भीमा, क्या हुआ भीमा, क्यों चिल्ला रहे हो? भीमा टॉयलेट की तरफ इशारा करता है। बिरजू जैसे ही टॉयलेट के अंदर झांक कर देखता है तो अंदर 2 चुड़ैलें उन दोनों के शरीर को खा रही होती हैं। ये देख बिरजू की बोलती बंद हो जाती है। फिर रमेश ये नजारा चुपके से देखता है तो मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ इससे पहले कि ये चुड़ैलें बाहर आए हमें टॉयलेट का दरवाजा फिर से बंद ही कर देना चाहिए।
फिर मुखिया और रमेश जल्दी से टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी काली चुड़ैल अंदर से चिल्लाकर कहती है, अभी तो दरवाजा बंद कर रहे हो मुखिया, लेकिन जिस दिन हम दोनों बाहर आ गई तो हम तुम सब गांव वालों को खा जाएंगी। फिर मुखिया और गांव वाले वहां से चले जाते हैं और चौपाल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। फिर मुखिया उनसे कहता है, देखो भाइयों, आज रात इस टॉयलेट में कोई नहीं जाएगा। मैं कल तक कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। फिर वो सभी गांव वाले वहां चले जाते हैं। उस रात कोई भी गांव वाला उस टॉयलेट में नहीं जाता, लेकिन गांव का एक आदमी टिंकू शराबी वहां से गुजर रहा होता है। तभी उसे किसी औरत की सुरीली आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है, मेरा दिल ये पुकारे आजा आजा। अरे ये कौन हसीना है जो मुझे बुला रही है? अरे जब इसकी आवाज ही इतनी प्यारी है तो वो खुद कितनी प्यारी होगी। हाय हाय, आज तो सचमुच मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर वो शराबी टिंकू उस टॉयलेट का दरवाजा खोल देता है और तभी वो दोनों चुड़ैलें टॉयलेट से बाहर आ जाती हैं। उन्हें देख टिंकू कहता है, मर गया, अरे मर गया। अरे मुझे तो लगा कोई छमिया मुझे बुला रही है, पर ये तो टॉयलेट में से चुड़ैलें निकल रही हैं। भागो भागो। इतना कहकर टिंकू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों चुड़ैलें उसे मारकर खा जाती हैं। उसे खाने के बाद काली चुड़ैल पतली चुड़ैल से कहती है, उस मुखिया ने हमें इसमें बंद किया था ना, अब तो मुझे सबसे पहले उसी का मांस चखना है। चलो अब उस मुखिया को ही ढूंढते हैं। लेकिन गांव भर में ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अगली सुबह मुखिया एक तांत्रिक को लेकर गांव में आता है। चुड़ैल वहीं चौपाल में बैठकर मुखिया का इंतजार कर रही होती है। मुखिया को देखकर काली चुड़ैल कहती है, तो आ गया तू मुखिया, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। और ये जोकर, ये कौन है तेरे साथ? ये जोकर बचाएगा क्या तुम सबको हम दोनों से? ए चुड़ैल, तू अपनी मर्जी से हमारे गांव में घुसी है, हमने तुझे आमंत्रित नहीं किया है, समझी? और रही इस तांत्रिक की बात, तो कुछ ही देर में ये तुझे तेरी औकात बता देंगे। मुखिया की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगती है। फिर जैसे ही चुड़ैल तांत्रिक को छूती है तो वो जलने लग जाती है। अरे तांत्रिक बाबा, जब हमारी टोली यहाँ से गुजर रही थी तो गंदा टॉयलेट देखकर हम यही रुक गए थे। अगर ये गंदा ना होता तो हम आगे चले जाते। आपको तो पता ही है कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ हम चुड़ैलों का वास होगा, इसलिए इसे अब हमेशा साफ रखना। इसके बाद वो तांत्रिक पतली चुड़ैल पर भी विभूति डालकर उसको भस्म कर देता है।